कैंसर, ये नाम सुनते ही डर लगता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने अनगिनत जिंदगियों को छुआ है, डर और अनिश्चितता का साया डाल दिया है। अकेले इंडिया में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिससे यह एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। लेकिन कैंसर असल में क्या है और आजकल ये इतना आम क्यों है? कैंसर शरीर में असामान्य कोशिकाओं के अनियंत्रित विकास से होता है। ये गलत कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं, स्वस्थ ऊतकों और अंगों पर हमला करती हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। कैंसर के कारण विविध और जटिल है, आनुवंशिक प्रवृत्ति से लेकर पर्यावरणीय कारकों और जीवन शैली विकल्पों तक। कैंसर का डर जीवन और परिवारों को बाधित करने की क्षमता से उपजा है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए अक्सर आक्रामक उपचार की आवश्यकता होती है, जिससे कई दुष्प्रभाव और भावनात्मक उथल-पुथल होती है। जबकि चिकित्सा विज्ञान में प्रगति ने कैंसर के इलाज के परिणामों में काफी सुधार किया है, लेकिन शुरुआती पहचान और रोकथाम सर्वोपरि है। कैंसर के बारे में गलत फहमियां हैं जो अक्सर सुनी सुनाई बातों और गलत सूचनाओं से फैलती हैं। आइए इनमें से कुछ मिथकों का सीधे सामना करते हैं। एक आम मिथक यह है कि कैंसर पूरी तरह से अस्वास्थ्यकर जीवन शैली का परिणाम है, जबकि जीवन शैली विकल्प एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कैंसर एक बहुआयामी बीमारी है जिसमें कई कारक योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, आनुवंशिकी लोगों को कुछ प्रकार के कैंसर के प्रति संवेदनशील बना सकती है, भले ही वे स्वस्थ जीवन जीते हों। इसी तरह पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों और कार्सिनोजेंस के संपर्क में आने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, चाहे जीवन शैली कैसी भी हो। एक और खतरनाक मिथक कैंसर के चमत्कारी इलाज जैसे गौमूत्र में विश्वास है। ऐसे दावों में वैज्ञानिक प्रमाणों का अभाव है और ये हानिकारक हो सकते हैं, जिससे लोग सिद्ध चिकित्सा उपचारों से भटक सकते हैं। पूरी तरह से कारण न होते हुए भी जीवन शैली विकल्प कैंसर के जोखिम को काफी प्रभावित करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से इस बीमारी के विकास की संभावना काफी कम हो सकती है। आप जो सबसे प्रभावशाली कदम उठा सकते हैं, उनमें से एक है धूम्रपान छोड़ना और शराब का सेवन सीमित करना। तंबाकू का उपयोग विभिन्न कैंसर से जुड़ा हुआ है, जिनमें फेफड़े, मुंह और गले का कैंसर शामिल है। इसी तरह अत्यधिक शराब का सेवन लिवर, स्तन और कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर संतुलित आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ कैंसर के खिलाफ आपके शरीर की सुरक्षा को बढ़ा सकता है। मोटापा भी कई कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है, जिससे स्वस्थ वजन बनाए रखना महत्वपूर्ण हो जाता है। भाग 4, स्टेम सेल थेरेपी आशा की किरण। कैंसर से उत्पन्न चुनौतियों के बीच स्टेम सेल थेरेपी आशा की किरण के रूप में उभरती है, खासकर थैलेसीमिया जैसे रक्त विकारों के लिए। थैलेसीमिया एक विरासत में मिला रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को प्रभावित करता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में एक प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है। स्टेम सेल प्रत्यारोपण ने थैलेसीमिया के उपचार में क्रांति ला दी है। इस दुर्बल करने वाली बीमारी के लिए एक संभावित इलाज की पेशकश की है। अस्थि मज्जा में पाए जाने वाले स्टेम सेल स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं सहित सभी रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्टेम सेल प्रत्यारोपण के दौरान एक दाता से स्वस्थ स्टेम सेल रोगी के रक्त प्रवाह में पेश किए जाते हैं। ये दाता कोशिकाएं फिर अस्थि मज्जा में चली जाती हैं, जहां वे स्वस्थ रक्त कोशिकाओं का उत्पादन शुरू करती हैं, जिससे थैलेसीमिया प्रभावी रूप से ठीक हो जाता है। भाग 5, स्टेम सेल दान की शक्ति। स्टेम सेल दान एक निस्वार्थ कार्य है जो जान बचा सकता है। प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल है और इसमें एक संभावित दाता के रूप में पंजीकरण करना शामिल है। यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति से मेल खाते हैं, तो आप अपने रक्त प्रवाह या अस्थि मज्जा से स्टेम सेल एकत्र करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। दान से जुड़ी असुविधा न्यूनतम है और आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव नगण्य है। स्टेम सेल दाता बनकर आपके पास किसी को जीवन में दूसरा मौका देने की शक्ति है। डीकेएमएस जैसे संगठन स्टेम सेल पंजीकरण और मिलान की सुविधा प्रदान करते हैं, दाताओं को जरूरतमंद रोगियों से जोड़ते हैं। पंजीकरण एक सरल प्रक्रिया है जो ऑनलाइन या निर्दिष्ट ड्राइव पर की जा सकती है। भाग 6,
अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें, जीवन रक्षक बने। कैंसर एक दुर्जय दुश्मन है, लेकिन यह अजेय नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर, सूचित रहकर और मिथकों को दूर करके हम अपने कैंसर के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। याद रखें, ज्ञान शक्ति है और स्वस्थ जीवन की दिशा में सक्रिय कदम उठाना हमेशा सशक्त बनाता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य से परे स्टेम सेल दाता बनकर आप जो गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, उस पर विचार करें। यह एक निस्वार्थ कार्य है जो थैलेसीमिया या अन्य रक्त विकारों से जूझ रहे किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। विपरीत परिस्थितियों में आइए आशा, कार्य और मानवीय करुणा की शक्ति को चुनें। आज ही स्टेम सेल दाता के रूप में पंजीकरण करें और किसी जरूरतमंद के लिए आशा की किरण बने।